औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार हुसैन शाह अल-क़दीर चैनल की जानब से हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा लेक्चर है कि ज़कात किन चीज़ों पर वाजिब है, ज़कात का निसाब कितना है, ज़कात किस शरह से देनी चाहिए और ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए। बहुत ही अहम सा टॉपिक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ज़कात किन चीज़ों पर वाजिब है। ज़कात मवेशियों, ज़ेवरात और गल्लात पर वाजिब है। लेकिन आज के इस दौर में मवेशियों और ज़ेवरात पर ज़कात साक़ित हुई नज़र आती है। ज़कात उन मवेशियों पर वाजिब है जो पूरा सारा साल अल्लाह की ज़मीन पर चरते हैं और अपने अनाज के लिए मालिक का कोई ख़र्चा नहीं करवाते। चारा वगैरह मालिक खुद अपने पैसों से नहीं डालता, जो कि इस दौर में नामुमकिन है। तो लिहाजा मवेशियों पर भी हमारे मुआशरे में ज़कात अब वाजिब नहीं रही। अब ज़ेवरात आ गए। ज़ेवरात पर ज़कात उस शर्त पर वाजिब है जब वो ज़ेवरात सोने चांदी के करेंसी की सूरत में इस्तेमाल होते थे। आजकल क्योंकि सोना चांदी के सिक्के नराज नहीं हैं, अगर है भी सही तो नुमाइश के लिए लोग रखते हैं, इस्तेमाल में नहीं आते, करेंसी नोट होते हैं कागज़ के। लिहाजा आज ज़ेवरात पर भी ज़कात साक़ित होती हुई नजर आती है। बाकी बच गए गल्लात। 4 किस्म के गल्लात पर ज़कात वाजिब है। गंदम, जौ, खजूर और किशमिश। खजूर और किशमिश पर भी ज़कात उस सूरत में वाजिब है जब वो सूख जाएं, यानी उनसे छुआरा बन जाए या कोई शक्ल बन जाए, तो उस वक्त ज़कात वाजिब होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी मिकदार में फसल हो तो ज़कात वाजिब है। फ़िक़्ह जाफ़िया में उसकी मिकदार 847 किलो, जो कि तकरीबन 21 मन और 7 किलो बनती है। अगर फसल के सफाई के बाद इतनी मिकदार बच जाए तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। अगला सवाल यह है कि ज़कात वाजिब तो हो गई, लेकिन किस रेशो के हिसाब से ज़कात देनी चाहिए, उसकी भी मुख्तलिफ शर्तें हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ज़मीन को मुफ्त पानी से, यानी नहरी पानी, दरियाई पानी या नमी से सैराब किया गया था और फसल हो गई और 21 मन और 7 किलो फसल खालिस बच गई, तो उस पर 10% के हिसाब से ज़कात देना होगी, यानी 100 मन में से 10 मन ज़कात देना होगी। नंबर 2, कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पे नहरी पानी भी मौजूद नहीं है, अपने पैसों से बंदों ने ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, जेब में से तेल लेकर फसल को शराब करते हैं, और इस सूरत में अगर 21 मन और 7 किलो फसल खालसन बच गई है तो उस पर 5% के हिसाब से ज़कात देना होगी, यानी 100 मन में से 5 मन ज़कात निकालना होगा। अब इन सबसे अहम तरीन सवाल यह है कि अगर कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पर कभी कभार नहरी पानी लगता है और कभी कभार वो पैसों से ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं, तो उस पर कितनी ज़कात होगी। अगर ऐसी ज़मीन से 21 मन और 7 किलो खालिस फसल हासिल हो गई है तो उस पर 7.5% के हिसाब से ज़कात देना होगी, यानी 100 मन पर 7.5 मन ज़कात देना होगी। अगला सवाल यह है कि ये ज़कात देनी किनको चाहिए। ये ज़कात गरीब मुमिनीन का हिस्सा है। ऐसे लोग जो गरीब हैं, बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते, तो उन लोगों को इन फसलों की सूरत में भी, और अगर आप चाहें तो पैसों की सूरत में भी, इकट्ठी भी और थोड़ी थोड़ी करके भी ज़कात दे सकते हैं। मुमिनीन से गुजारिश है कि बंदा नचीद, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन
اور الغدیر چینل کے ایڈمن سید محسن رضا شاہ اکیڈمی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔